कानपुर देहात के रायपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक निजी कार्यक्रम में शिरकत कर मीडिया से बात करते हुए सरकार पर तमाम तंज कसे, साथ ही साथ सरकार की नीतियों और उनकी कारगुजारी पर सवाल खड़े कर दिए। जहां एक और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत किया, साथ ही साथ कानपुर देहात के रनिया थाना क्षेत्र की रायपुर स्थित खुशी प्लाजा में पहुंचकर समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव स्वर्गीय सुखदेव पाल की मूर्ति का अनावरण भी किया। समाजवादी पार्टी कितना दे रहा है? निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार होगी, चाहे वो प्रशासन की कोई भी ताकत लगा दें। जिस तरीके से महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है और जिस तरीके से बिजली के बिल आ रहे हैं, और नगर निकाय क्योंकि शहरी क्षेत्र का चुनाव है, न ये लोग कूड़े का इंतज़ाम कर पाए और तब न सफाई का इंतज़ाम कर पाए। याद कीजिए, प्रधानमंत्री जी ने पैर धोए थे, खुद झाड़ू लगाया। आखिरकार जनता जानना चाहेगी कि दिल्ली और लखनऊ से जो बजट आता था कूड़े के लिए, नालों की सफाई के लिए, गंदगी को हटाने के लिए, आखिरकार क्या हुआ उसका। और हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली का बिल जो महंगा देने पड़ रहा है जनता को, वो उसका जवाब क्या है। और जितना भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है शहरों में, तालाबों पे कब्जा, इलीगल कंस्ट्रक्शन, अगर आप तय में जाओगे तो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग करा रहे हैं। आग पे आपने ट्वीट किया, डिप्टी सीएम आ गए। सांड पर आप कई बार ट्वीट कर चुके, कोई प्रतिक्रिया नहीं। नहीं, सांड पे इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि अंतोगत्वा इन्हें सांड की सफारी बनानी पड़ेगी। ये मुझे लगता है बीजेपी वाले सांड इसलिए बढ़वा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने टाइगर की संख्या, टाइगर को लेकर के बड़ा हम लोगों ने ट्वीट और तमाम विज्ञापन देखे होंगे। मुझे लगता है 5-6 महीने बाद सांड के भी इसी तरह ऐड आएंगे कि सांड सफारी सरकार ने शुरू की है। चुनाव के लिए क्या सरकार डरती हुई नजर आ रही है? जहाँ एक और डिप्टी सीएम बोल रहे हैं कि मुझे जान का खतरा है, क्या लग रहा है चुनावी स्टंट है या फिर वाकई में अखिलेश यादव के ग्लैमर से डर रहे हैं? ये जो बेरोजगारी है और महंगाई, सरकार ये कहती है कि 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। ये सच्चाई नहीं है। महंगाई पे वो बात नहीं करना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई। अरे कौन इस बात को मानेगा कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है? केवल 400 में से बेरोजगार हैं और जो पैसा इन्हें लाना था इन्वेस्टमेंट के लिए वो पैसा आया नहीं। ये कहते हैं कि $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनेगी और $1 ट्रिलियन के लिए तो 34% से ज़्यादा ग्रोथ रेट चाहिए। और फिर जो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, उस झूठ को सच बनाने के लिए अमेरिका से 200 करोड़ में कंपनी लाए हैं, जिससे कि झूठ सच बताया जा सके। उन व्यापारियों के जो नुकसान हुआ उसका सरकार भरपाई करे। सपा से रामपुर से आजम खां की बहू की लड़ाई की क्या सपा? आजम खां की बहू की लड़ाई की। देखिए, वो आदरणीय आजम खां साहब और समाजवादी पार्टी तय करेगी कि आने वाले समय में जब चुनाव होगा, अभी तो पहले तय हो चुनाव कब होगा, और चुनाव जब होगा तो पार्टी प्रत्याशी तय करेगी। उमेश कांड अपहरण केस में आजम खां को सजा हो गई है, तो अशरफ ने ये बताया कि उसका एनकाउंटर हो सकता है क्योंकि किसी ने कहा उसकी एनकाउंटर कर दिया। वो नाम गलत बोल गए, खैर कोई बात नहीं। अशरफ को, हाँ कोई बात नहीं, नाम गलत बोल गए, लेकिन उससे कोई बात नहीं है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी इस केस को इसलिए चलाना चाहती है क्योंकि उसका लक्ष्य हिंदू और मुस्लिम है। वो हिंदू और मुस्लिम का ही संदेश देना चाहती है। वो उनकी पार्टी का सदस्य था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद उसे सिक्योरिटी मिली थी। सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार की रिपोर्ट के बाद 2 गनरों की हत्या हो गई हो, उनके पार्टी का खुद नेता की हत्या हो गई हो, और जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, पिक्चर्स वायरल हो रहे हैं, उसमें बीजेपी के नेता के साथ तमाम वो लोग जिन पर उंगली उठती है वो शामिल हो रहे हैं। ये सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? लेन देन को लेकर के, ज़मीनों को लेकर के बहुत सारी उंगलियां उठी हैं बीजेपी के अपने नेताओं पर। उन सब चीज़ों को छिपाने के लिए जानबूझ करके हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। काशीराम मूर्ति की प्रतिमा की अनावरण करने जा रहे हैं, कहा जा रहा है सपा बीएसपी के वोटर बैंक में आप सेंध लगाने जा रहे हैं। देखिए, नेताजी ने और मान्यवर काशीराम जी ने दोनों मिलकर के इटावा में एक रणनीति बना करके और एक नई
सियासत को जन्म दिया था। माननीय काशीराम जी बहुत चुनाव लड़े थे, लेकिन लोकसभा नहीं पहुंच पाए थे। नेताजी की रणनीति की वजह से माननीय काशीराम जी लोकसभा में पहुंचे और बहुजन समाज को एक नई दिशा राजनीति को नेताजी ने दी थी। तो इसलिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। जिन लोगों ने माननीय काशीराम जी की प्रतिमा को लगाया है, मैं उसके अनावरण में जा रहा हूं। बीजेपी ओबीसी मोर्चा को साधने के लिए राजभर को साथ। देखिए, बीजेपी ओबीसी को कभी सम्मान नहीं दे सकती। बीजेपी ओबीसी की दुश्मन है। जो लोग रामराज की बात कर रहे हैं वो जाति जनगणना क्यों नहीं करना चाहते? लोकसभा के लिए जो आपने रणनीति तैयार करी है, क्या लगता है कि कितनी कारगर होगी? ये उत्तर प्रदेश से हार करके बीजेपी जाएगी और लोकसभा में आप बड़ा परिवर्तन देखेंगे।